हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवि डिज़ाइन अब। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसे ही लंच बॉक्स बैग बनाने वाली हूँ और मैं यही सेम मेजरमेंट्स का बैग बनाने वाली हूँ। तो उस बैग को बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, कॉटन का फैब्रिक है मेरा ये, और उसके बीच में लगाने के लिए मैंने ये आटे की बोरी का यूज़ किया है। और उसके पीछे जो अस्तर है उसके लिए मेरे पास पुरानी तकिया का कवर था, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी इसमें लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये ऑलरेडी एक पीसेस मैंने कट कर चुकी हूँ मैं इसके, और इसमें मेरे पास जो ये ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसमें मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो उसको मैंने जोड़ लगा के मैंने इसमें किया है। तो अब मैं आपको इसके मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो इसकी जो मेरी जो चौड़ाई है वो मेरी करीबन ये 27 इंच तक आ रही है, और इसकी जो लंबाई है वो मेरी करीबन ये 16 इंच तक आ रही है। और उसके ऊपर और नीचे लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ मैं। मैंने ये दो अलग अलग पीसेस मैंने कट किए हैं इसके। ये मैंने तीनों के मैंने कट कर दिए, और अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ये इसकी मेजरमेंट जो आ रही है वो मेरी 7 इंच आ रही है, और ये मेरी जो लंबाई की मेजरमेंट है वो भी 7 इंच ही आ रही है। तो हमें दोनों को बराबर कट करना है। तो सबसे पहले हमें ये तीनों को एक साथ रखना है। तो ये मेरे जो पीछे वाला जो अस्तर का जो कपड़ा है उसको मैं ऐसे सीधा रखूँगी, और उसके बीच में मेरी ये बोरी आएगी, और फिर उसके बाद ये मेरा जो मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से मैंने ऊपर से रखा है। और अब हम इसे ये चारों तरफ से इसके अंदर सिलाई कर देंगे। और हमने ये जो हम लोगों ने ऊपर नीचे लगाने के लिए फैब्रिक्स जो कट किए थे उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, तीनों को एक साथ रख के और फिर सिलाई कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने ये तीनों को अब सिलाई कर दी, और अलग से जो मेरा कपड़ा निकल रहा था बाहर उसको भी मैं कट कर चुकी हूँ इसमें। तो सबसे पहले हमें ये जो बड़ा वाला है फैब्रिक उसको हमें इसके अंदर निशान लगाने क्विल्टिंग के लिए। तो मैं जो निशान लगा रही हूँ वो मैं ये 2-2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और हमें ये नीचे की तरफ से भी 2-2 इंच पे निशान लगाने हैं। और अब हम इसमें स्ट्रेट लाइंस मार्क करेंगे। ये हम लोग वेल्डिंग के लिए मार्क्स कर रहे हैं, तो जैसा हम लोगों ने इस पे किया है वैसे ही हमें ये इन दोनों फैब्रिक्स पे भी इसी तरीके से मार्क करना है। इसके अंदर मैंने यहाँ से मैंने इसके निशान लगा दिए, और अब हमें ये हॉरिजॉन्टल में भी हमें इसी तरीके से निशान लगाने हैं। अब इस पे भी हम लोग ऐसे ही 2-2 इंच के गैप पे मार्क करके और फिर हम लोग ऐसी स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। अब वैसे ही सेम हम इस पे भी करेंगे। ये मैंने अब इसके अंदर ये तीनों मैंने इसके अंदर मार्क कर दिए। इसमें मैंने तीनों में निशान लगा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो अब इसके बाद हम लोग इस पर क्विल्टिंग करेंगे, और इस पे करने के बाद हम लोग इस पे भी ऐसे ही हम क्विल्टिंग करेंगे। ये इसमें मैंने ये तीनों में अब क्विल्टिंग कर दी है। तो क्विल्टिंग करने के बाद हमें ये इनको जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये जो पहला वाला जो मेरा था फैब्रिक जो छोटा वाला, तो उसको हम ये इस तरीके से रखेंगे उल्टी तरफ से, और उल्टी तरफ से रख के ये ऐसे पहले सिलाई लगाएंगे, और हमारा जो ये वाला जो फैब्रिक है उसको फिर एक और बार ऐसे उठा के और फिर ऐसे ही सिलाई करते रहेंगे। और ये हम लोग जो सिलेंगे ये हम चारों तरफ से सिलेंगे, क्योंकि हमारा नीचे की तरफ पे आएगा। तो ये मेरे नीचे की तरफ पे लगाने वाला फैब्रिक है, तो उसको हम लोग ये पहले ये इस तरीके से उल्टी तरफ से रखेंगे, और इस पे हमें एक सिलाई लगानी है। अब ये मैंने इसके अंदर इधर तक सिलाई लगा दी। तो उसके बाद हम लोग ये हमारा जो दूसरा साइड का जो है फैब्रिक उसको हम लोग ये इस तरीके से लेंगे, ये सीधी तरीके से सीधी तरफ से लेके हम लोग फिर इस पे एक और सिलाई लगाएंगे,
और हमारा जो ये जो पैटर्न है ये हम लोग ये चारों तरफ से हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा जो नीचे का पैटर्न है वो तैयार हो चुका है और इसके बाद हमें ये इस पे सिलाई लगाने के बाद हमें ये इधर ये साइड की सिलाई लगानी हमें। तो हम लोग ऐसे ही मैं स्ट्रेट रख के और फिर एक सिलाई लगा दूँगी और ये मेरे जो साइड का जो बच रहा है उसको मैं ऐसे कट कर दूँगी। ये मेरे जो साइड का जो एक्स्ट्रा निकल रहा था अब मैं उसको कट कर चुकी हूँ। तो कट करने के बाद ये मेरे जो नीचे की तरफ से जो मेरे जो धागे जो निकल रहे हैं अब मैं उनको भी ठीक करूँगी। तो उनके लिए मैंने ये अलग से मैंने इसकी पट्टी कट की है। ये मेरा मेन फैब्रिक की पट्टी है, उसको मैंने इसमें कट किया है। तो ये मेरी जो पट्टी है ये करीबन मेरी ये 1.5-2 इंच की पट्टी है। तो उसको हम लोग अब इस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ये इस तरफ से रखूँगी, ये हम किसी भी साइड से रख सकते हैं। तो ये हम पूरे राउंड में पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ये इस तरफ से रख दी मैंने, जहाँ पे मैंने ये फिटिंग की इसमें जो सिम लगाई है साइड की। तो अब मैं उसी तरफ से इसको इस तरीके से रख के अब सिलाई कर दूँगी। ये इसके अंदर मैंने ये नीचे से सिम लगा दी और सिम लगाने के बाद हम लोग को हमारी जो पट्टी है उसको हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे ये इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर ये डबल फोल्ड करेंगे इसको ये ऐसे, और फिर हम लोग इसमें एक सिम लगा देंगे। हम ये पूरे में इसी तरीके से करेंगे। ये मैंने नीचे से सिलाई करके ये मेरा जो पैटर्न है वो तैयार हो चुका है मेरा। और इसके बाद हम लोग ये साइड पे भी हम लोग इसी तरीके से हम तैयार करेंगे अपना पैटर्न। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है, ये भी मेरी सेम ही रहेगी, मेरी 1.5-2 इंच की होगी पट्टी। और उसको हम लोग इस तरीके से रख के और जैसे हम लोगों ने नीचे किया था वैसे ही हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये मैंने इसके अंदर ये साइड का भी तैयार कर चुकी हूँ और इसके अंदर मैंने नीचे का भी तैयार कर चुकी हूँ। तो नीचे का तैयार और साइड का तैयार करने के बाद हम लोग इसके अंदर ये ऊपर की तरफ से हम लोग ये हमारा जो मेन जो एक और जो हम लोगों ने फैब्रिक कट किया था वो हम लोग इस पे लगाएंगे। तो उस पे लगाने से पहले हम लोग इस पे ये पट्टी लगाएंगे। तो ये मेरे पास ये करीबन मेरी 4 इंच की थी पट्टी और उसके बीच में मैं लगा रही हूँ ये पेस्टिंग। ये मेरे पास ये बची हुई पेस्टिंग थी तो मैंने उसी को जोड़ के मैंने इसके अंदर ये लगाऊंगी अब। तो हम जो पट्टी जो जोड़ेंगे वो हम लोग ये इस तरीके से जोड़ेंगे। ये मेरी जो पेस्टिंग है उसको मैं ऐसे सेंटर में रख दूंगी और इस तरीके से पहले एक फ़ोल्ड फिर एक और फिर उसके बाद हम लोग एक और फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये डबल फ़ोल्ड में हम लोग ऐसे ही सिलाई करेंगे। इसके अंदर मैंने ये अब सिलाई लगा दी और ये मेरा जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है अब मैं इसको भी कट कर दूंगी। कट करने के बाद हम लोग ये ऊपर जो फैब्रिक जो लगाना है हम लोग को बैक पे, अब उस पर हम ऐसे लगाएंगे। तो उसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका फैब्रिक का सेंटर लेना है। तो मेरे जो सेंटर आ रहा है ये 3 आ रहा है और ये दूसरी तरफ का भी जो सेंटर है वो वो वाला भी मेरा सेंटर 3 ही आ रहा है। तो उसे मार्क करके और फिर उधर से हम लोग ये इसे इस तरीके से लगाएंगे कि ये हम लोग ऐसे लगाएंगे। हमारा जो 1 इंच तक का हम लोग अंदर की तरफ रखेंगे और आधे इंच का गैप हम लोग बाहर की तरफ से रखेंगे। ये 1 इंच का गैप रख के हम लोग इधर सिलाई लगा देंगे और हाफ इंच का गैप बाहर से रखेंगे क्योंकि हमें उधर ज़िप लगानी है इसलिए। और अब मैं ऐसे ही मैं दोनों तरफ में ऐसे ही सिलाई कर दूँगी अब।
सिलाई लगाने के बाद हमारा जो हैंडल है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है और अब हम लोग इसे हमारे जो लंच बॉक्स बैग है हम लोग उस पर लगाएंगे। तो मैंने जो साइड की जो सिलाई की थी मैं वहाँ से लूँगी इसे। ये हमारा जो सेंटर का जो रहेगा उस तरफ से मैं इसको ऐसे लगा दूँगी। ये मेरा जो रहेगा ये मैं उल्टी तरफ से इस तरीके से लगा दूँगी इसे और हम लोग ऐसे ही हम इस पर सिलाई कर देंगे अब एक। तो ये मैंने ये ऊपर का इसमें जॉइन कर दिया और जॉइन करने के बाद हमें इसमें अब ज़िप लगानी है। तो ज़िप के लिए मैंने ये बड़ी वाली ज़िप यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर लगाने के लिए। और जहाँ से हम लोगों ने ये ऊपर का जो हमारा था उसको जो फैब्रिक था उसको मैंने जोड़ा था तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से मैंने इसको उधेड़ दिया है ताकि हमारी जो ज़िप है वो अच्छी तरीके से लगे। तो हमारी जो ज़िप है वो हम ये ऊपर वाले जो अलग से जो फैब्रिक जो हम लोगों ने जॉइन किया था इसमें हम लोग ये ऊपर की तरफ से इसमें अलग से जोड़ेंगे और ये ज़िप हम पूरे में राउंड में लगाएंगे। हमारी 3 तरफ ही ज़िप होगी। ये मैंने ज़िप एक तरफ लगा चुकी हूँ मैं। तो अब हमें ज़िप ये दूसरी तरफ पे भी लगानी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से लेना है हमारा जो ज़िप है उसको हम ये उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर हम लोग ये इस तरफ से ऐसे करके लगाते रहेंगे इसको और ये हम पूरी राउंड में हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। ये हमारी ये इस तरीके से और फिर हम लोग इसमें लगाएंगे अब। और ये मेरी जो एक्स्ट्रा जो ज़िप है उसको मैं ऐसे कट कर दूँगी। ये मैंने ये जो हमारी जो एक्स्ट्रा से ज़िप निकल रही थी वो मैंने कट कर दी और कट करने के बाद हम लोग यहीं से हम लोग ये जो ज़िप है वो हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने ज़िप लगा दी और अब ज़िप लगाने के बाद हम लोग इसको अब सीधा कर देंगे। सो फ्रेंड्स मेरे ये जो लंच बॉक्स बैग है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है अब। और इसके अंदर मैंने ये साइडों पे मैंने इसके अंदर ये एक एक पैर की सिलाई भी की है ताकि हमारा जो लंच बॉक्स बैग है जब हम लोग इसके अंदर लंच बॉक्स रखें तो ये गिरे ना और ये हमारा जो बैग है वो खड़ा रहे इस तरीके से। और इसके बाद इसका जो हैंडल है वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ये लंच बॉक्स भी रख रही हूँ और इसके अंदर ये जो मेरे जो तीनों लंच बॉक्स हैं डिब्बियाँ वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुकी हैं और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और ये मेरा बैग कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आगे मैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस और लेके आती रहूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।